हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ऐसा ही हम प्रतिदिन 10th और 12th का अभी ये वीडियो आपको एक एक चैप्टर करके आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें पहला चैप्टर आज है द पेज फॉर लिविंग। अब यहाँ समझिएगा, पेज जो लिखा हुआ है, पेज मीन्स होता है गति, या इसको बोल सकते हैं कि रफ्तार। और लिविंग मीन्स होता है जीवन। अब ये पूरे चैप्टर का मतलब है कि जीवन की रफ्तार, जीवन की रफ्तार, ये पूरे का मतलब है। बात को समझिए। द पेज फॉर लिविंग जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का बिहार बोर्ड का, उसमें यह है कि जीवन की रफ्तार, द पेज फॉर लिविंग। इसके राइटर है आर.सी. हचिंसन। आर.सी. हचिंसन जो इसके राइटर हैं। अब इन्हीं के बारे में हम एक एक करके पढ़ा के आपको बताएंगे कि द पेज फॉर लिविंग, कि हमारे जीवन में जो रफ्तार है, या हम सोचते कि हमें जीवन कितना आगे बढ़ गया है, तो इसमें उसी तरह से कहानी है कि जो मतलब एकदम कम कमाने वाला वैसा व्यक्ति जिसके जीवन की रफ्तार बहुत तेज होने लगता है, यही इसमें ये पढ़ना है कि वो सोचने लगता है। देखिए, आर.सी. हचिंसन, अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, एग्जिबिट्स एक्सेप्शनल टचिंग सेंसिटिव इशू। पहले जो मतलब जो हार्ड वर्ड है, कठिन जो शब्द है, उसका हम अर्थ बताते हैं और फिर हम हिंदी करने के लिए भी बताएंगे। नॉवेलिस्ट मीन्स होता है उपन्यास, उपन्यासकार। कि आर.सी. हचिंसन एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे। एग्जिबिट्स मीन्स होता है प्रदर्शन, एक्सेप्शनल मीन्स होता है असामान्य, असामान्य। ऑफ फ्लेयर फॉर टचिंग, यानी वैसे मुद्दा जो सेंसिटिव, सक्रिय हमारे समाज का। कंटेम्पररी मीन्स होता है समकालीन, और सोसाइटी मतलब होता है समाज, और कॉन्ट्राडिक्शन और पैराडॉक्सेज, इसका मतलब होता है विरोधाभास। ये दोनों का अर्थ हम एक ही बोल सकते हैं, विरोधाभास। अगर पैराडॉक्स की बात करें तो रंग रूप में जो विरोधाभास हम उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे को विरोध करते हैं, तो उसको बोला जाता है। आप देखिए, इसको हिंदी में कैसे करेंगे। समाज के समकालीन सेंसिटिव मुद्दों, मतलब सक्रिय मुद्दे को वो हमारे बीच प्रदर्शित करते हैं असामान्य रूप से। समाज के जो वैसे मुद्दे हैं, कैसे मुद्दे, तो समकालीन मुद्दे जो आर.सी. हचिंसन हमारे बीच मतलब व्याख्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, हमारे बीच बताते हैं। इन द पेज फॉर लिविंग, आर.सी. हचिंसन कैप्चर मीन्स होता है कि पकड़ करना, उसको इकट्ठा करना, दर्शाना। द एगोनी मीन्स होता है कष्ट। तो किसका कष्ट, तो मॉडर्न में हमारे आधुनिक व्यक्तियों के कष्ट को आर.सी. हचिंसन इस चैप्टर में द पेज फॉर लिविंग में फिगर आउट किए हैं, दर्शाए हैं, चित्रण किए हैं। कैप्चर मतलब चित्रण करना। ही ब्रिंग्स आउट, वह इस चीज को दर्शाए हैं, बाहर लाए हैं, दिखाए हैं, हम लोग के पास बताए हैं। ये ब्रिंग आउट मतलब होगा कि हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, लोगों का कितना तेजी से बढ़ना। देखिए, यहाँ के बाद कौन है, तो लोगों का तेजी से बढ़ना, थिंग्स। देखिए, कॉमा के बाद फिर थिंग्स है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो बात हुआ ना, ये इसके साथ भी लागू होगा। यानी मनुष्यों का, लोगों का तेजी से बढ़ना, वस्तुओं का तेजी से बढ़ना, थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, और कोई भी ऐसे निर्जीव चीज़ों का तेजी से बढ़ना, और जो हर्ट्स द नॉर्मल रिदम, हमारे सामान्य जीवन को, हमारे समान जीवन को चोट पहुंचाते हैं। एंड एक्सर्ट अनड्यू प्रेशर, और हमारे ऊपर दबाव डालते हैं। किसके ऊपर, तो ऑन मैन, पुरुषों के ऊपर, वुमेन, महिलाओं के ऊपर,
चिल्ड्रेन और बच्चों को। देखिए ये पूरा हम सिर्फ राइटर के बारे में बताएं कि आरसी हचिंसन एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे जो समाज के समकालीन जो सक्रिय मुद्दा था उसे समान रूप से एक्सेप्शनल और समान रूप से हमारे बीच प्रकट करते हैं और विरोधाभास मुद्दे को भी हमारे समाज में प्रकट करते हैं। इन द पेस फॉर लिविंग यानी इस चैप्टर इन द पेस फॉर लिविंग में जो आरसी हचिंसन है वो फिगर आउट करते हैं, दिखाते हैं, बतलाते हैं, कैप्चर किया है। मतलब और एगोनी मीन्स द कस्ट, क्या कस्ट किया है? मनुष्य और आधुनिक मनुष्य को। जैसे हम लोग आधुनिक मनुष्य में हैं तो हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हमारा जीवन कितना तेजी से आगे निकल रहा है, तो ही बात इसमें दर्शाया गया है। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट, वो दर्शाए हैं, दिखाए हैं, बताए हैं कि लोगों का कितना तेजी से बढ़ना, वस्तुओं का कितना तेजी से बढ़ना एक हमारे सामान्य जीवन में जो रिदम होता है, रिदम मतलब बोले कि लय, हमारे जीवन जीने का जो लय है एक सामान्य है, उसे कैसे ये पुरुषों पर, महिलाओं पर और बच्चों पर प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, बोझ बना दिया है। यही बात ये इस चैप्टर में है। ठीक है, तो आज हम इतना रहने देते हैं और इसके बाद इस चैप्टर के बारे में कल यह स्टार्ट होगा और ये प्रतिदिन वीडियो आप लोग को मिलती रहेगा। ठीक है भाई।